अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो सिस्टम डेवलपमेंट के हवाले से सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम की डेफिनेशन दी हुई है। ए सिस्टम कैन बी डिफाइन एज अ कम्बिनेशन ऑफ सम रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सिस्टम कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सिस्टम इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, यूज़र, डेटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेटअप होता है। और मेन डिस्कशन हेयर इज़ फोकस ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है। लिविंग असाइड दी कंप्यूटर पैकेज। आगे हमारे पास टू डिवेल्प दिस सिस्टम दी सर्वल फेजेस होते हैं हमारे पास, जिसको हमने वर्कआउट करना होता है। और ये किस पर्पज़ के लिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। ये डेवलप किया था विजन ऑर्गेनाइज दी सक्सेसफुल सिस्टम, जिसमें हम अपने सिस्टम को सक्सेसफुल कर सकते हैं। उसको हमने सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। पहले हमने जो सिस्टम बनाना है उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इसका जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्टिव है वो इज़ टू कंडक्ट इनिशियल एनालिसिस टू फाइंडिंग द सिस्टम। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो हमने सिस्टम बनाना है उसकी हमने पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिस्टम आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, हमने सिस्टम की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमने उस सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन करना है। वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है वो हमने देखना है। फिर हमारे पास सिस्टम स्कोप, जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका स्कोप क्या है। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि उसकी स्कोप ही ना हो तो फिर उस सिस्टम का फ़ायदा नहीं है। तो हमने पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है उस सिस्टम के बारे में। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर हमने उसका स्कोप देखना है कि क्या हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसका स्कोप है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेज आ जाती है। फिर हमने अल्टरनेटिव सोल्यूशन उसका निकालना है। ठीक है, अगर हम अल्टरनेटिव सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है कि हम एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, हमने उसका स्कोप देखा, और अगर वो सिस्टम ख़राब होता है तो उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन उसका भी तो हमने देखना है ना। तो हमने उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देखना है। उसके बारे में हमारे पास फिर हमारे पास आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिर हमने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में देखना है। ठीक है, वी हैव टू सी दी फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड टाइम फ्रेम विजिबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखनी है। और सम सोशल एंड टेक्निकल कंस्ट्रक्ट कंसीडर आल्सो। और हमने ये भी कंसीडर भी करना है कि वो सोशल एंड टेक्निकल कंस्ट्रक्ट में मतलब वो है कि नहीं। प्राइमरी प्लान हमने करना है। ठीक है, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स उसको अप्रूव करना है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनानी है, तो वो सारा भी हमने करना है। फिर हमारे पास आ जाता है सिस्टम एनालिसिस। फिर अगर हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया, उसका हमने स्कोप देखा, उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद फिर हमने उस सिस्टम को बनाने के बाद हम उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस की ज़रूरत होती है, वो मतलब कि एनालिसिस दी एक्टिविटीज़ का रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, हेयर एनालिस्ट विल डू रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम फ्रॉम द यूज़र एंड द मैनेजर। डाटा गैदरिंग क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सिस्टम है यूज डिफरेंट टूल्स एंड मेथड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, हमने डाटा को इकट्ठा करना है। ठीक है, फिर हमने उस डाटा को उस सिस्टम जो हम बना रहे हैं उस सिस्टम को करके फिर हमने उसका जो डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न करना है। फिर ठीक है, फिर उसको इंटरव्यूइंग करना है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चनर आ जाता है। फिर हमने जो सिस्टम बनाया उसके हवाले से क्वेश्चनर भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने अब ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, कि वो उसका जो हम वर्किंग वो इसी तरीके से कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है जो हमने सिस्टम बनाया है। फिर हमारे पास एक सैम्पल होना चाहिए उस सिस्टम के बारे में जो हमने सिस्टम बनाया है। फिर हमने डाटा को एनालिसिस करना है। ठीक है, हमने डाटा को एनालिसिस करने के बाद
उसके बाद फिर हमने जो जो रिपोर्ट है उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, रिपोर्ट को एनालिसिस करने के बाद फिर हमारे पास एक लॉजिकल डिज़ाइन होना चाहिए और एक हमारे पास फिज़िकल डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, उस सिस्टम के बारे में हमारे पास उस सिस्टम का लॉजिकल डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें हमारे पास वो जनरल फंक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद मतलब गैंट चार्ट हो गया, MS प्रोजेक्ट हो गया, मतलब कि वो एक लॉजिकल डिज़ाइन होना चाहिए। फिज़िकल डिज़ाइन भी उसका हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंटेशन, सब रिपोर्ट, लॉजिकल एंड फिजिकली सारा प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनिंग डिटेल पर्पस हर चीज़। उसके बाद हमारे पास कोडिंग होनी चाहिए, उस जो हमने सिस्टम बनाया उसकी कोडिंग भी हमारे पास होनी चाहिए। फिर हमारे पास उसकी टेस्टिंग भी हमारे पास, जब हमने सिस्टम बना लेना उसके एंड पे हमने टेस्टिंग भी करनी है। यूनिट टेस्टिंग भी होती है हमारे पास, सिस्टम टेस्टिंग भी होती है। हमने तमाम उस सिस्टम की टेस्टिंग कर लेनी है और फिर हमने इम्प्लीमेंट करना है कि क्या वो सही वर्क कर रहा है। एक हमारे पास डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक हमारे पास पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन होती है, और फिर हमारे पास पॉलिट इम्प्लीमेंटेशन होती है और यूज़र ट्रेनिंग होती है। फिर हमने जब इम्प्लीमेंटेशन सारी कर लेनी है उसके बाद फिर हमने ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, उसको पर हमने यूज़र ट्रेन करने हैं, तो फिर हमने उसको मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पढ़ी कि हमने किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। जब हम एक सिस्टम बना रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी टेस्टिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।